गीदड़ तो गीदड़ ही रहता है। पंचतंत्र की कहानी लब्धप्रयास। फ्रेंड्स, इस पोस्ट में हम शेरनी और गीदड़ की कहानी लायंस एंड द यंग जैकल पंचतंत्र टेल्स इन हिंदी शेयर कर रहे हैं। पंचतंत्र के तंत्रभाग लब्धप्रयास से ली गई ये कहानी एक ऐसे गीदड़ की है जो शहरों के बीच पलता है और इस बात से अनभिज्ञ रहता है कि वह एक गीदड़ है। जब उसे इस बात का पता चलता है तो वह क्या करता है, जानने के लिए पूरी पढ़िए कहानी। एक जंगल की गुफा थी, उसमें शेर और शेरनी का जोड़ा रहता था। उनके 2 बच्चे थे। शेर प्रतिदिन जंगल जाकर शिकार करता और उसे लेकर गुफा में आ जाता था। गुफा में दोनों मिलकर शिकार के मांस का भक्षण किया करते थे। एक दिन पूरा जंगल छान मारने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला। शेर के हाथ कोई भी शिकार नहीं आया। निराश होकर वह वापस लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक गीदड़ का बच्चा दिखाई पड़ा। बच्चा जानकर वह उसे मार नहीं पाया और उसे जीवित ही मुंह में दबाकर गुफा में ले आया। उसे शेरनी को सौंपते हुए वह बोला, हे प्रिय, आज कोई शिकार मेरे हाथ नहीं लगा है। वापस लौटते हुए ये एक गीदड़ का बच्चा दिखाई पड़ा तो मैं इसे उठा ले आया। मैं तो इस बच्चे को दयावश खा नहीं पाया हूँ। यदि तुम चाहो तो इसे खाकर अपनी भूख मिटा लो। शेरनी बोली, जिस बच्चे की जान बचाकर तुम नहीं मार पाए उसे मैं कैसे मार सकती हूँ। इस निरीह बच्चे को देखकर मेरा हृदय भी ममता से भर उठा है। आज से यह मेरी तीसरी संतान है। अपने बच्चे की तरह ही मैं इसका पालन पोषण करूँगी। उस दिन के बाद से गीदड़ का बच्चा शेर शेरनी की गुफा में ही पलने बड़ा होने लगा। शेरनी उसे अपना दूध पिलाती थी और अपने बच्चे की तरह देखभाल भी करती थी। गीदड़ का बच्चा शेर को ही अपने माता पिता समझता था और उनके दोनों बच्चों को अपने भाई वे सभी प्रेम पूर्वक एक साथ रहते थे। समय बीतने लगा और शेर शेरनी के बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन वे तीनों जंगल में खेल रहे थे कि एक मदमस्त हाथी आ गया। हाथी को देखते ही शेर के दोनों बच्चे घुर्राते हुए उसकी ओर लपके, किंतु गीदड़ का बच्चा डर गया। उसने शेर के दोनों बच्चों को समझाया कि बंधुओं, हाथी हमारा शत्रु है और हम बलशाली हैं। हम उसका सम्मान करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए हमें उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, अन्यथा जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। आओ भाग चलें। शेर के बच्चे उसकी बात मानकर गुफा में चले आए। वहाँ उन्होंने शेरनी को जंगल की घटना के बारे में बताया कि कैसे हाथी को देखकर गीदड़ का बच्चा डर गया और कायरता दिखाते हुए हम दोनों को भी भागने को विवश कर दिया। वे दोनों मिलकर गीदड़ के बच्चे का उपहास करने लगे। अपना उपहास गीदड़ के बच्चे से सहन नहीं हुआ और वह क्रोधित होकर शेर के बच्चों को भला बुरा कहकर झगड़ने लगा। शेर शेरनी
बीच बचाव करके हुए गीदड़ के बच्चे को समझाने लगे, ये दोनों तेरे बंधु हैं, इनकी बातों का बुरा मानना और झगड़ना बंद कर दो, प्रेम से रहे। किंतु गीदड़ का बच्चा तैस में था। वह बोला, ये सदा मेरे उपहास करते हैं, बताओ मैं इनसे किस मामले में कम हूँ? मैं भी बहादुर हूँ, मैं चाहूँ तो अभी इन दोनों को मज़ा चखा सकता हूँ। आज ये मेरे हाथों से बचेंगे नहीं। गीदड़ की बातें सुनकर शेरनी समझ गई कि अब उसे वास्तविकता समय आ गया है। वह बोली, पुत्र मेरी बात पर ध्यान से सुनो, तुम बहादुरी में किसी से कम नहीं हो, किंतु जिस कुल में तुम जन्मे हो वहाँ हाथी से शत्रुता मोल नहीं ली जाती है। वास्तव में तुम गीदड़ हो। मैंने तुम्हें अपना दूध पिलाकर अपने बच्चों की तरह पाला है, लेकिन गीदड़ होने के कारण तुम्हारे अंदर गीदड़ के ही गुण हैं। अब तुम्हारा भला इसी में है कि तुम अपने कुल में जाकर मिल जाओ। यदि यह बात तुम्हारे दोनों भाइयों को पता चल गई तो मारे जाओगे। शेरनी की यह बात सुनकर गीदड़ वहाँ से भाग खड़ा हुआ और गीदड़ों के दल में जाकर मिल गया। तो दोस्तों, यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। यदि हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं फिर से कोई अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों। Yeah.